हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा 2014 के मैथ और रीजनिंग के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। तो 2014 में मैथ और रीजनिंग के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वाले पार्ट में हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और इसी तरीके से हम 4 सीरीज में टोटल 2014 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास गिवन है, आपको इनको क्या करना है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज और छापना। तो आप इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास लकड़ी होगी, फिर इस लकड़ी को आप कारखाने में ले जाओगे और फिर कारखाने में वहाँ पर इसका कागज बनेगा, कागज में फिर छपाई होगी और छपाई के बाद किताब बनती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको भी अरेंज करना है प्रॉपर वे में। आपके पास गिवन है वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे पहले बिंदु होता है और बिंदु से क्या बनता है, आपका रेखा बनती है, रेखा के बाद कोण बनता है, कोण के बाद त्रिभुज और त्रिभुज के बाद वर्ग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर गिवन आपके पास पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी होगी। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। लेटर से ज्यूम हम यहाँ पर ऑप्शन ए को पिक कर लेते हैं कि फादर की एज क्या है, 50 है। तो यहाँ पर देखो फादर की एज है 50 जो हमने एज्यूम किया ऑप्शन से। तो अब आपको पता है कि जो बड़ा बेटा है, यहाँ पर जो बड़ा बेटा है हम इसको लिख देते हैं बिग सन। तो जो बड़ा वाला बेटा है उसकी उम्र कितनी है, उनके फादर की हाफ है, क्योंकि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है। तो बड़े वाले बेटे की उम्र कितनी आ जाएगी, 25 ईयर ओल्ड। अब आपको पता है कि जो बड़ा वाला बेटा है और छोटा वाला बेटा है उन दोनों के बीच 15 वर्ष का अंतर है। तो अब आप यहाँ से ये बता सकते हो कि जो छोटा वाला सन है, स्मॉल सन, तो उनकी एज कितनी होगी। 25 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 वर्ष आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि 10 साल बाद, तो आपको पता है 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी। आप इसमें 10 ऐड कर लोगे तो फादर की एज आ जाएगी 60। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर जो आपका छोटा वाला सन है उसमें भी जब आप 10 ऐड करोगे तो छोटे वाले सन की एज आ जाएगी 20 ईयर। और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे वाले पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे वाले सन के 3 गुना है। तो यहाँ पर मतलब हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो सही है। तो यहाँ पर पिता की उम्र कितनी होगी, 50 वर्ष होगी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राम ने एक बैंक में 600 का एक चेक भुनाया। बैंक ने उसे 10 और 5 के टोटल 72 नोट्स दिए। तो बैंक द्वारा उसे 10 के कुल कितने नोट्स दिए गए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसके पास टोटल 10 रुपए के कितने नोट्स हैं। अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन गिवन है 24, 36, 48 और 52। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर बी वाले ऑप्शन को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन कितना आपका 36। अब देखते हैं हम कि 36 करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 36 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पर आपके पास है 10 और 5 के कुल नोट्स हैं। तो मान लो कि 36 नोट्स हैं हमारे पास 10 रुपए के, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 360 रुपीज। अब देखो अगर 36 नोट्स 10 के हैं तो टोटल नोट्स कितने हैं 72। तो 5 के नोट्स भी कितने होंगे आपके पास 36 होंगे। तो आप इसको जब 36 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 180। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास इसका सम आ जाएगा 0, 4 और यह आ जाएगा 540। तो अब आप देखो ये तो 600 के इक्वल है नहीं, मीन्स हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो गलत है। अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन पिक कर लेंगे। मान लो हमने यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को पिक किया। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 के इसके पास 10 नोट्स हैं आपके पास कितने 48। तो 48 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपके पास 480। अब देखो जब 48 नोट्स हैं 10 के हैं तो अब 5 के कितने नोट्स होंगे। तो आप 72 में से क्या करोगे 48 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो 24 नोट्स कितने के होंगे आपके 5 रुपए के होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 120
और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल 600 रुपीज, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा। उसके बाद 10 रुपए के टोटल कितने नोट्स हैं, 48 नोट्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन है पिता की आयु 60 वर्ष है और पुत्र की आयु 30 वर्ष है। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना थी, उस समय पुत्र की आयु क्या थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ो। यहाँ पर गिवन आपके पास पिता की आयु कितनी है, 60 वर्ष है और पुत्र की आयु है 30 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो फादर की एज है 60 और सन की एज है 30। जब पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन से पिक कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप पिक कर लो। मान लो आप ये सी वाला ऑप्शन पिक करते हो। 15 वर्ष पहले आप देखोगे तो 15 आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फादर की एज कितना आ जाएगा, 45। इसी तरीके से आप सन की एज भी 15 साल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 15। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कहा है कि 15 साल पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी। और यहाँ पर देखो ये प्रॉपर भी है, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 45। तो मीन्स आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया ये सही है। तो उस समय पुत्र की आयु क्या थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनमें से आपको क्या करना है, जिस तरीके से ये शब्दकोश में आते हैं तो आपको ये बताने कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कौन सा आएगा आपके पास। देखो सबसे पहले तो सब में PARAL तो सब में गिवन है और इसमें डबल एल है, तो मीन्स नंबर 1 पे ये आ जाएगा आपके पास। अब नंबर 2 पे क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास सब में PARAL गिवन है, फिर Y भी गिवन है। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा पैरालाइज। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास, YS के बाद आपके पास यहाँ पर E है और यहाँ पर I है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे ये वाला आ जाएगा। और यहाँ पर भी पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गिवन आपके पास कि आपको यहाँ पर बताना है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखो इस वाले पॉइंट से आपके पास टोटल कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, इसी तरीके से दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा और एक यहाँ से आपको तीसरा ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, अभी मैं केवल ये नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो 3 ट्रायंगल तो हमने इस वाले पॉइंट से देख लिए। अब हम इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से चेक करेंगे तो हमारे पास कितने ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल ये वाला मिलेगा और एक ट्रायंगल ये बाहर वाला मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट से हमको 2 ट्रायंगल मिलेंगे। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, एक वाला ट्रायंगल मिलेगा और एक ये बाहर वाला ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ से भी हमको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 2 ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टोटल कितने ट्रायंगल मिल गए, 3 ट्रायंगल ये हो गया आपके पास। यहाँ से हमको मिले 2 ट्रायंगल और यहाँ से भी 2 ट्रायंगल। यहाँ पर हमको मिल गए 7 ट्रायंगल। इसी तरीके से ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पर 7 ट्रायंगल आ रहे हैं नीचे वाले में। तो इसी तरीके से आप अगर ऊपर वाली इमेज को देखोगे तो ये भी इसका क्या है, वाइस वर्सा है। तो यहाँ पर 7 और 7, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर होना चाहिए 14। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 14 होगा, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 14 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यहाँ पर आपको बताने कि इस वाले फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाले वर्ग हैं आपके पास इस तरीके के, तो टोटल कितने आपके पास 6। फिर आप यहाँ पर देखो, आप अब इनके 4-4 का एक ग्रुप बनाओगे तो एक ये वाला हो गया आपके पास और एक ये वाला हो गया, जहाँ पर मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ। तो टोटल 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। और एक यहाँ पर आपके पास ये वाला वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इस वाले फिगर में कितने आपके पास 9 वर्ग हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा आपके पास कि इस वाले फिगर में टोटल कितने घन है। तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास गिवन है 1 2 3। अब देखो ये 3 तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन 3 जो घन है वो इसके नीचे भी होंगे जो आपके पास ये वाली फिगर गिवन है। तो ये नीचे वाली जो सरफेस होगी यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। फिर इसके ऊपर वाली सरफेस में एक ही होगा और एक इसके नीचे होगा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे और एक आपका टॉप में है। तो अब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 59 का बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। इसमें लिखा है, मैं एक नदी के किनारे पीट करके
खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस ओर होगा? तब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, नदी को पश्चिम से पूरब की ओर, तो यहाँ पर आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो इस वाली डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नदी आपका फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर गिवन है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। तो मान लो कि मैं इस वाली साइड देख रहा हूँ, ठीक है। तो पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं ओर बह रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो मेरा बायां ये हो जाएगा और दायां मेरा इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ से इस वाली डायरेक्शन में क्या हो रही है, कोई चीज बह रही है। तो वह आपको बताना है कि मेरा मुंह किस ओर है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही कंडीशन बैठ रही है, तो मेरा मुंह कौन सी साइड है, नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, रमा 20 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर अपनी दाहिनी तरफ 20 मीटर जाती है, तब अपनी बाईं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 20 मीटर पश्चिम दिशा की ओर मूव कराते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी दाहिने मुड़ती है और दाहिने वो अपने 20 मीटर चलती है। फिर 20 मीटर चलने के बाद वो अपनी बाईं तरफ मुड़ती है, तो बाईं या अपना 15 मीटर चलती है, फिर पुनः बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, मीन्स नीचे वाली डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अब बताना है आपको कि जो इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो आप इसको ऐड करके देख लोगे, 20 + 15 कितना आ जाएगा आपके पास, 35। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक घड़ी में 4:30 हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी मान लो कोई भी घड़ी है, तो जब यहाँ पर 4:30 होगा तो कुछ इस तरीके से घड़ी की सुइयां होंगी। यदि इस समय मिनट की सुई पूर्व की दिशा में, अब आपको क्या करना है, इस घड़ी को आपको 90 डिग्री में रोटेट करना है, क्योंकि मिनट की सुई जो आपकी कौन सी दिशा में, पूर्व की दिशा में। तो अब आपको पता है कि अगर आपने घड़ी को 90 डिग्री रोटेट किया तो मिनट की सुई इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो घंटे की सुई आपकी क्या हो जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो इसमें पूछा है कि घंटे की सुई किस ओर होगी। तो अब आपको दिख रहा है घंटे की सुई कौन सी डायरेक्शन में, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया और इस वाली डायरेक्शन में। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर और पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे? तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 16 मार्च को रविवार है, ठीक है। देखो अगर 16 तारीख को रविवार है, तब आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने शनिवार होंगे। तो आपको पता है कि 16 से एक दिन पहले भी शनिवार होगा, मीन्स 15 को क्या आपका सैटरडे है। तो 15 से आप 7 दिन कम करोगे तो 8 तारीख को भी सैटरडे होगा, और इसी तरीके से 1 तारीख को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। फिर आप 15 में जब 7 ऐड करोगे तो 22 तारीख को भी सैटरडे होगा, और यहाँ पर 29 को भी सैटरडे होगा। तो आपको बताना है कि इस वाले मंथ में टोटल कितने शनिवार हैं और कितने सोमवार हैं। तो शनिवार आपको दिख रहे हैं टोटल कितने हैं, 5 है। तो आपके मीन्स ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और आपको पता है जो मार्च का मंथ है वो आपका कितना जाता है, ये आपका 31 जाता है। तो आपको यहाँ पर देखो सैटरडे के बाद संडे आएगा और 31 को भी मंडे होगा। तो मीन्स यहाँ पर भी आपके पास एक मंडे यहाँ पर आएगा, 2, 3, 4 और 5। तो 5 मंडे होंगे और 5 आपके सैटरडे होंगे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद के दिन कौन सी तारीख होगी? तो यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट मीन्स पहली तारीख को क्या है, आपका सोमवार है, ठीक है। अगर पहली तारीख को सोमवार है तो फिर 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 के बाद अगर आप 7 दिन ऐड करोगे तो 15 को भी सोमवार होगा, और इसी तरीके से 22 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अब यहाँ पर गिवन है, यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद कौन सा दिन होगा? तो अब आपको पता है तीसरा शनिवार आपका कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर आपका तीसरा शनिवार पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है 22 तारीख को सोमवार है, तो उससे 2 दिन पहले आपका शनिवार होगा, और उन्होंने पूछा है शनिवार के नेक्स्ट डे कौन सी तारीख होगी।
तो अब आपको पता है 22 से अगर आप 2 दिन कम करोगे तो 20 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है कि शनिवार के नेक्स्ट डे कौन सा होगा। तो 20 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा। तो तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी आपके पास? 21 होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको यहाँ पर आपके पास गिवन है 2, 4 और यहाँ पर नीचे 20। इसी तरीके से यहाँ पर गिवन है 3, 9 और यहाँ पर 90। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तब आपको यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 20 मिलेगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 8 का स्क्वायर आएगा 64, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर किया है तो 25, 2 का स्क्वायर किया है तो 4, इसी तरीके से 8 का स्क्वायर किया है तो 64 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तब आप यहाँ पे देखो 7 इंटू 2 यहाँ पर लिखा है 14, इसी तरीके से 2 इंटू 15 तो यहाँ पर आया है 30, इसी तरीके से 15 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। तो 15 इंटू 9 हो जाएगा आपका 135। तो यहाँ पर 67 वाले क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताएं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो इस वाले केस में क्या करोगे आप यहाँ पर भी 2 गिवन है और यहाँ पर भी 2 गिवन है, तो आप इसको क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। तो 2 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद है 5। इसी तरीके से 2 से आप जब क्लॉकवाइज घूमोगे तो 2 के बाद है 4 और 4 के बाद है 6। ठीक है, जब आप इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपको पता लगेगा कि जिसके भी विपरीत पूछा होगा, मान लो आपके पास यहाँ पे जैसे 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत क्या होगा 4। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास, यहाँ पर नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताएं कि नीला रंग सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। ठीक है, आपको नीला का अपोजिट बताना है। तो नीला का अपोजिट आप किस तरीके से बता सकते हो, देखो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। नीला के अपोजिट में नहीं, ना तो नारंगी होगा ना तो बैंगनी होगा, क्योंकि उसके साइड वाली सरफेस में है। तो यहाँ देखो ऑप्शन से आप बैंगनी को कट कर सकते हो। दूसरा आप देखो दूसरे वाले में नीला के जो सरफेस हैं, एडजेसेंट सरफेस है, वहां पर नारंगी और पीला गिवन है, तो यहाँ से आप पीला वाले को एलिमिनेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप नीला के यहाँ पे देखोगे लाल और पीला गिवन है, तो यहाँ पर आप लाल को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो नीला के अपोजिट क्या आ जाएगा, आपका गुलाबी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि जो ये वाला फिगर है वो यहाँ पर कौन सी आकृति के, मतलब आपको कौन सी आकृति में हिडन है। तो यहाँ पर आप देखोगे 70 का, तो ये वाला फिगर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो यही सेम फिगर हमको देखने को मिल रही है, तो 70 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको पास, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। तो यहाँ पर आपकी कौन सी फिगर आएगी, यहाँ पर आप देखो इजीली देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा, और दूसरा है आपके पास ये एरो है जो ये सेंटर की तरफ है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन बी में दिख रहा है केवल, तो 71 का आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 72 से 74 में, आपको ये बताना है कि लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो 72 वाले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर एरो इस साइड है, फिर आपका ये वाला एरो यहाँ पर मूव कर गया, मीन्स ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये, तो आपको जो एरो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखोगे कि एरो के जस्ट जो अपोजिट वाला है तो ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जब इनको मैच करोगे तो आप देखोगे कि 72 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास, आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो आप ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, फिर ट्रायंगल नीचे की तरफ हो गया, फिर ट्रायंगल ऊपर की तरफ हो गया, फिर ट्रायंगल नीचे की तरफ होगा, मीन्स ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि देखो ट्रायंगल की पोजीशन तो फिक्स है,
लेकिन इनकी पोजीशन मूव कर रही है, सर्कल की, क्रॉस की और जो आपका एरो है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जो आपका है ये वाला ऊपर चले गया और ऊपर के बाद फिर ये नीचे शिफ्ट हो गया और फिर नीचे शिफ्ट होने के बाद ये फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये केवल बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर 73 का आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपके पास, ये देखो आपके पास 5 साइड गिवन है और 5 साइड के बाहर यहाँ पर क्या आ गया, 4 साइड आ गई। इसी तरीके से मीन्स जो बाहर है उसकी एक साइड कम हो गई है। अब यहाँ पर देखो आपके पास टोटल 4 साइड है, तो अब बाहर 3 साइड आनी चाहिए। तो 74 वाले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाहर कितनी साइड से, केवल 3 साइड से। और लास्ट क्वेश्चन आपका 75, इसमें गिवन आपके पास उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो जब भी आपको ये बताना है कि बड़ा सा बड़ा कौन सा ऐसा बर्तन होगा, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आपको पता है 15 और 25 का एचसीएफ कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।